दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि वह अच्छे से ग्रो हो सके और हमें गुड इंटरेस्ट दे सके। इसी के चक्कर में बहुत से लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहें इस वीडियो के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी हम एक न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं और बेस्ट ऑप्शन को ढूंढ रहे होते हैं। लगभग बहुत से सक्सेसफुल एडवाइज़र के अनुसार इस गुड ऑप्शन का नाम है SIP, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये बहुत ही सिंपल भी है। केवल SIP ही है जो स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क के FD और ज़्यादातर चीज़ों से ज़्यादा रिटर्न देती है। इसकी अच्छी बात यह भी है कि आप बहुत कम इनकम से और बहुत सी थोड़ी सी नॉलेज के साथ अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। SIP में आपको एक फ़िक्स अमाउंट सोचना पड़ता है, वो भी अपनी मंथली इनकम से, और जितने सालों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है यही डिसाइड करना पड़ता है। बस इतना करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती। ना तो आपको बार बार स्टॉक मार्केट का एनालाइज करना पड़ता है, ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए बार बार आपको बैंक जाना पड़ता है। बस जिस स्टॉक में आपने SIP की है, नेक्स्ट मंथ से जब भी आपकी सैलरी आया करेगी और जो अमाउंट आपने सोचा था SIP के लिए, वो ऑटोमेटिक ही आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर आपके SIP में लग जाया करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो EMI की तरह हो गया, लेकिन नहीं। SIP में जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट चालू या बंद कर सकते हैं, और स्टॉप करने के बाद भी जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर किया था वो समय के साथ ग्रो होता रहेगा। SIP में मनी कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ती है। कंपाउंडिंग के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक नई जॉब लगी है और आप महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं। आपने डिसाइड किया कि इस मंथली सैलरी से आप 5,000 रुपये मंथली SIP में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रखेंगे। आपने हर महीने 5,000 रुपये का SIP में डालना शुरू किया। पहले महीने 5,000 डाले और सेकंड मंथ 10,000 और थर्ड मंथ से 15,000। ऐसे करते करते साल के एंड तक आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। साल 10 साल से ये ऐसा ही चलता गया और आपने इसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखा। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आपने इन 30 सालों में टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर हम कम से कम रिटर्न भी देखें तो SIP कभी भी 12% से कम रिटर्न नहीं देता। इस हिसाब से आपको रिटर्न के रूप में 30 साल बाद 1,76,00,000 रुपये मिलेंगे। इसीलिए तो इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5,000 के छोटे से अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की या किसी बिजनेस की ज़रूरत हो। आप छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि SIP के थ्रू फ़ंड को कई तरह के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर चाहे वो म्यूचुअल फ़ंड हो या फिर एक्सचेंज ट्रेंड फंड हो या फिर इंडेक्स फ़ंड हो। चलिए इन्हें समझते हैं। म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड भी एक तरह का एक्टिवली मैनेजिंग फ़ंड होता है, जिसमें एक मैनेजर इस बात का ध्यान रखता है कि आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिससे अच्छा रिटर्न मिल सके, और टाइम टाइम पर मार्केट के डाटा को भी वो एनालाइज करता रहता है। इसके बदले वो आपसे एक तरह की फ़ीस चार्ज करता है, और साथ ही म्यूचुअल फ़ंड में आपके एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि 0.5 से 3% तक होते हैं। दूसरा है हमारा इंडेक्स फ़ंड। इंडेक्स फ़ंड एक पैसिवली मैनेजिंग फ़ंड होता है, जिसमें एक्सपर्ट मैनेजर आपके पैसों को इंडेक्स फ़ंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। इंडेक्स फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो मार्केट की बेस्ट कंपनियों से मिलकर बना होता है। हमारे देश में 2 तरह के एक्सचेंज हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE कहते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE कहते हैं, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर एक इंडेक्स फ़ंड तैयार किया जाता है, जिसे निफ्टी 50 कहते हैं, और BSE की टॉप 30 कंपनी से मिलकर जो इंडेक्स फ़ंड तैयार किया जाता है उसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और ये वो फ़ंड हैं जिनके ग्राफ को देखकर ये तय किया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, और अगर इनका ग्राफ नीचे आ रहा होता है तो मार्केट भी नीचे आ रही होती है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के मुकाबले
इंडेक्स फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, क्योंकि यहाँ आपका पैसा देश की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें किसी को किसी तरह की फ़ीस भी नहीं दी जाती और इसका एक्सपेंस रेशो भी 0.1 से 0.3 होता है। ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स फंड ने पिछले साल 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एसआईपी में मिलने वाले रिटर्न 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने वो अमाउंट कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। और तीसरा, अमाउंट को आपने किस जगह पर इन्वेस्ट किया है। एसआईपी की शुरुआत आप 5,000 रुपये की बजाय 500 रुपये से भी कर सकते हैं। दूसरा, टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिया में एसआईपी की शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बीच में ही उसे बंद भी कर देते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने एसआईपी को 5 साल में ही बंद कर दिया, वो भी सिर्फ पेशेंस की कमी के कारण। कंपाउंडिंग की पावर देखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।